सके नहीं। सेठ जी दौड़े पठार की ओर। ऊपर होगा, नीचे से भी दिखाई पड़ जाएगा। पानी का बोतल लेकर गए थे कि जहां दिखाई पड़ेगा वहीं पी लूंगा। इधर कुम्हार ऊपर मिट्टी खोद रहा था और उसे मिट्टी निकालते निकालते एक मटका मिला, मिट्टी में दबा। निकाला मटका, ढक्कन उसका हटाया, मिट्टी साफ किया तो देखा इतने बड़े मटके में केवल सोने की असरफियां भरी पड़ी हैं। अब तो वो नाचने लगा कुम्हार, मेरी गरीबी दूर हो गई, भगवान की कृपा हो गई, इतना धन मुझे मिल गया किसी को पता ना चलने पाए। तब तक कुम्हार देखा कि हरी राम, नीचे तो सेठ जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अब सेठ पठार के नीचे आके खड़ा हो गया, ऊपर कुम्हार है। कुम्हार सोच रहा है कि सेठ जी को दिखाई ना पड़ जाए ये मटका। कुम्हार ने पूछा सेठ जी से, क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले, नहीं बस देख लिया। वो तो उसका चेहरा देखने गए थे। सेठ जी बोले, बस बस देख लिया। कुम्हार को लगता है सेठ जी मटका देख लिए। अब कुम्हार बोला, सेठ जी जो देखिए देखे, किसी से बोलिएगा मत, तभी आता हूं। सेठ दौड़कर नीचे उतरा, आकर बोला, सेठ जी 50-50 कर लेते हैं, किसी से बताइएगा मत। सेठ तो सेठ बोला, जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। 50-50 कुम्हार लेकर गया सेठ को, ऊपर ले जाकर मटका दिखाया, कहा, सेठ जी आपने इस मटका को ही ना देख लिया था, आधा सोना आप रख लीजिए, आधा मैं रख लेता हूं, किसी को बताइएगा मत। अब आप बताओ सेठ को क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए ना? कहिए, इतना सोना मिल गया, सेठ को नाचना चाहिए ना? सेठ वहां सिर पीट पीट कर रोने लगा रोने। कुम्हार पूछा, सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं? सेठ जी बोले, भाई तुझे पता नहीं, पिछले 12 वर्ष से रोज मैं तेरा मुख देखकर पानी पीता रहा। रो इसलिए रहा हूं, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। तेरा मुख देखकर 12 साल पानी पिया, इतना धन मिला। यदि मैं 12 साल भगवान का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज मेरी क्या गति हो गई रहती, इसलिए मैं रो रहा। ये आंखें जो भगवान माई बाप भगवान ने दिया है, निहार लीजिए हो, क्या पता कल देखने लायक रहे कि न रहे। हो जितना हो सके निहार लीजिए। मंदिर में जाइए, सामने खड़े होकर खूब भगवान को निहारिए। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपके रूप को देखने के लिए जिसकी आंखें दिन रात बेचैन रहे, लालायित रहे, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए, उसका हृदय आपके लिए दूसरा घर। अब तीसरा घर, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियतास। कहते प्रभु, मान सरोवर आप देखिए, मान सरोवर, हाँ नाम सुने हैं मान सरोवर का, कहां है? कैलाश के पास सरोवर है, उसका नाम है मान सरोवर। ये क्या है? ये मानस सरोवर है। वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। वहां पानी भरा है, इसमें भगवान की कथा भरी है, इसमें अमृत भरा है, भगवान की कथा रूपी अमृत भरा हुआ है। संत कहते हैं उसमें डूबने से मर जाओगे और इसमें डूब जाओगे तो तर ही जाओगे, ये कथा सरोवर में। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं और वो हंस मोती चुगते हैं। आपके इस कथा रूपी मान सरोवर में से प्रभु जिस जीव की जिह्वा, ये जो जिह्वा है हंसनी बनकर आपके गुण रूपी मोती का चयन करती रहे, आपकी कथा का गुणगान करती रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर रहिए। उसका हृदय आपके रहने के लिए तीसरा स्थान बताता हूं।
जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान करती है उसका हृदय भगवान के लिए तीसरा घर। इसलिए कुछ भी भूल जाए भगवान का नाम ना भूलने पाओ। एक यही याद रखने लायक है। क्यों? जीवन भर जितने को याद रखिएगा अंत में सब छूट जाएगा। अंत में क्या जाएगा ये भी बताना पड़ेगा। पिछवा से जो लोग बोलत जाते हैं, अरे नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का ये गंवाने के। एक हजारी माला होता है जिसमें 1008 मन के होते हैं। महात्मा लोग यहाँ गले में पोटली बना के इतना होता है वो माला, इतना 1008 मन का उसको रखे रहते हैं और दोनों हाथ लगा के मालूम है कैसे जपते हैं? राम 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 राम। ऐसे ऐसे नहीं जपते, ऐसे पकड़ के ऐसे से खींचते हैं। एक बार राम तो 150 गई। किसी ने कहा भाई ये तो एक एक जपना चाहिए और आप एक ही बार में घसीट रहे हैं कि एकदम पूरा। बोले मूर्ख हो, एक एक करोगे इधर लूट बची है, राम नाम की लूट है, जितना लूट सके लूट ले। मैं लूट रहा हूं, जब तक तुम एगो लूटोगे तब तक हम 150 लूट लेंगे। ये संतों का भाव है। इसलिए ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये तो लुटने के काबिल केवल है, काबिल ही है। नाम हरि का हृदय से न भूलो। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बनकर आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए तीसरा घर। पहला घर क्या था? कान। दूसरा घर आंख। तीसरा घर जिह्वा। अब चौथा घर व्यवहार। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो सुगंध पहले आपको चढ़ाए फिर ले। सुगंध लगाते हैं ना आप लोग, सेंट लगाते होंगे, परफ्यूम, सेंट, डिओड्रेंट, इतर लगाते हैं ना, तो पहले अपने ना झोंक ले। कई लोग सेंट ऐसा लगा लेते हैं कि बगल में बैठा नहीं जाता। मुझे याद है रायपुर से अश्विनी भैया, जब आप बिलासपुर जाएंगे तो बीच में पड़ता है सिमगा, जबलपुर मोड़। तो बहुत पहले हम लोग उधर एक जमीन के सिलसिले में हम और मेरे चाचा बहुत घूमे। सिलतारा उलतारा है ना उधर, उरला सिलतारा। तो सिमगा से जैसे जबलपुर में मुड़ेंगे तो आगे जाके 100 मीटर बाद एक वहां पर जमीन का काम करते थे बाबूजी, उनका घर था। तो उनके घर गए, वो कहीं गए थे, आकर हम लोग को ले जाते एक जमीन दिखाने के लिए। तो घर के भीतर बैठे थे, बाहर वो गाड़ी खड़ा करके उतरे, तब तक घर के बाहर का सेंट घर के भीतर से महक में आया। तो जैसे भीतर आए तो एकदम अब लगा कि नाक फट जाएगा। तो चाचा जो हमारे थे बोले क्या लगाए हैं आप, पहले बताइए। बोले महाराज कोबड़ा लगाए हैं, कोबड़ा। कोबड़ा एक सेंट आता है ना कोबरा करके, तो र कोड़ा बोलते थे। बोले महाराज कोबड़ा लगाए हैं। बोले लगाए हैं कि नहाए हैं? इतना कोई सेंट लगाता है? तो वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो सुगंध अपने पहले आपको अर्पित करे है, सुगंध पहले आपको अर्पित करे, उसके बाद घर में भोजन बने तो पहले भोग की थाली निकाले, वस्त्र आभूषण आवे नवीन तो पहले आपको चढ़ावे, उसके बाद अपने धारण करे, हाथ से आपकी सेवा करे, श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे। और ये जब सब करता है प्रभु, आप उस हृदय में जाकर रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान राम जी। जो नित्य के व्यवहार है ये
पांचवा स्थान कहते हैं मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, प्रजवारि देहि बहुदाना, प्रजवारि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, तुम ते अधिक गुरहि दिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। पांचवा स्थान क्या बताया प्रभु? जो आपके किसी एक मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, समय समय पर तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन आपकी कथा कहलवा कर घर में हवन करे, उसके बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान देकर संतुष्ट करे। देखिए, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, बहुदाना, दान देकर संतुष्ट करे। यहाँ पर ब्राह्मण देवता को भी अपनी सीमा बनानी है, कितना लेने पर संतुष्ट हो जाना है। ये तो जजमान देते देते मर जाए, संतुष्ट न भय हम। दोनों को, देने वाले को लगे कि हमने बहुत कम दिया, पाने वाले को लगे कि हमको बहुत मिल गया, ऐसा विचार होता है हो, तब जाकर व्यवहार में आनंद आता है। और गुरु जी मिल जाए राम जी, तो आपसे अधिक आदर सत्कार अपने गुरु जी का करें। मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर अनेक प्रकार से दान दे, गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे। और ये सब करने के बाद केवल एक फल मांगे। क्या मांगे? राम चरण रति हो। एक फल मांगे, आपके चरणों में प्रेम बढ़े। तीन के मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन। हे राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर सीता और लक्ष्मण जी के साथ वास करिए। आपके लिए उसका मन पांचवा घर। पहला घर कान, दूसरा नेत्र, तीसरा जिह्वा, चौथा घर व्यवहार, भोजन भोग लगाकर पावे, सुगंध अर्पित करके धारण करे, वस्त्र आभूषण चढ़ाए, प्रसाद बनाकर धारण करे, हाथ से सेवा करे, श्रेष्ठ को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करे, तीर्थ की यात्रा करे। ये चौथा घर है। पांचवा घर, भगवान के मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे, गुरु का सत्कार भगवान से अधिक करे। ये पांचवा घर। 14 में से 5 हो गए, अब जो 9 घर बचे हैं ये हमारे आपके बस में नहीं है। बस में क्या? काम न हो। आप बताइए, आप में से कोई है जो कामनाओं से विमुक्त हो गया हो? हम आपको यहां प्रवचन दे कि क्रोध मत करिए, और हम खुद क्रोध कर रहे हैं। ये काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो, ये जीव के बस की बात नहीं है। ये माई बाप उसी का समाप्त होता है जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है। अपने मन से जाने वाला नहीं है।
यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई कोई। इसलिए ये जो आगे के 9 घर हैं ये अपने बस में नहीं है। मैं आपको अंतिम घर सुनाऊं। 14वां घर बाबा वाल्मीकि कहते राम जी, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुमन, सोराउर निज गे। क्यों सुनाया 14वां घर? 14वें घर के पहले जो 13 घर बताया गया, वहां वाल्मीकि जी सब जगह कहें कि वहां वहां जाके आप रहिए। क्या कहा? वहां वहां जाकर रहिए। और 14वें घर को क्या बोले? वहां जाकर मत रहिए, वो आपका अपना घर है, सो राउर निज के। अब इन दोनों में अंतर क्या है? वहां जाके रहने का मतलब जहां रहने की बात हो रही है वो घर नहीं है, वहां जाकर रहिए थोड़ी देर। आप जाइएगा ना रक्सौल, वहां स्टेशन के बाहर में होटल मिलेगा, वहां जाके रहिएगा। कोई अपने घर में जाकर नहीं कहता कि हम यहां रहने आए हैं। क्यों? अपने घर में लोग रहने नहीं जाते, अपने घर में लोग रहते ही हैं। तो 13 स्थान को बताया कि वहां वहां जाके रहिए। और 14वें को क्या बताया? सो राउर निज गे, वो आपका अपना घर है। अब कल्पना करिए, आप किसी के घर गए, हमको रायपुर अश्वनी भैया के घर जाना है, ऐसे बोल रहा हूं अभी, तो कल्पना करिए अब हम इनको बताए नहीं है, हमको पहुंचना है सरप्राइज देने के लिए। जिस ट्रेन से जा रहा हूं उस ट्रेन को शाम को 7 बजे पहुंचना था, तो सोचे थे 7 बजे उतरेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे भैया के। बाईपास में है, रिंग रोड है, रिंग रोड ना, रिंग रोड पर ट्रेन हो गई लेट। अब ट्रेन रात को 2 बजे उतारी रायपुर स्टेशन में, तो क्या रात में 2 बजे जाएंगे घर में? आप बताओ, कोई जाएगा नहीं। कथा क्या कहती है, व्यवहार क्या कहता है? 2 बजे रात को यदि उतर गए तो आप 2 बजे से लेकर 6 बजे तक प्लेटफार्म पर बैठिए। रात में किसी के घर पहुंचकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब, हमारे पूज्य महाराज जी के यहाँ एक परिकर थे पहले, हमारे महाराज जी कहते लाला वो डिस्टर्ब कहते थे, महाराज मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, बंगाली दादा। तो आप रात को जाएंगे नहीं, किसी दूसरे के घर जाना हो, और यदि आपकी गाड़ी रात को 1 बजे 2 बजे पहुंची तो आप स्टेशन पर, बस अड्डे पर बैठेंगे, एयरपोर्ट पर बैठेंगे। क्यों? दिन हो तो जाएं, क्या पता दरवाजा खुले कि न खुले। लेकिन अब बताइए, यदि आपको अपने घर जाना हो और 2 बजे उतरे तो क्या आप स्टेशन पर बैठेंगे? जब अपने घर जाना होता है तो जीव 2 बजे उतरे, चाहे 12 बजे उतरे, चाहे 1 बजे उतरे, वो सीधे अपने घर जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो 14वां स्थान है वहां जाकर रहिए मत, वो आपका अपना घर है। जब मन करे प्रभु तब वहां आप जा सकते हैं। आपके लिए उसका घर दिन रात खुला हुआ है, वो आपका अपना निज निवास है। 14वां स्थान, ताली बजाने के लिए नहीं बोले, तो ऐसे हम बोले 14वां स्थान। हम थपरी बजाने के लिए नहीं बोलते कथा में, थपरी बजाओ, हाथ उठाओ, ना ना, मन हो बजाइए। क्यों बजाना भाई? कथा सुनिए ना। वो तो जब कथा आपको भीतर बेधेगी तो आपको बजाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपका हाथ ऊपर उठकर लगेगा बजने। 14वां स्थान है क्या? कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, प्रभु जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, तुम सन सहज सने, वो केवल आपसे प्रेम करता है। प्रभु जो आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम करता है, उसका जो मन है प्रभु, उसका मन नहीं है, उसका मन राम जी
आपका अपना घर है। जाकर प्रभु दिन रात उसके मन में आप वास करिए, आपके लिए उसका मन 14वां स्थान। कौन? जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। देखिए, भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? हर रविवार को हम आपसे आकर यदि मांगे रुपया तो अच्छा लगेगा? जब फोन करें कहें थोड़ा रुपया डाल दीजिए, अकाउंट नंबर हम भेज रहे हैं, एक बार डालेंगे, 2 बार, 3 बार, 5वीं बार से फोन उठाना बंद कर देंगे। यदि आपसे कोई रोज मांगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। हम भगवान से रोज मांगते हैं, क्या इनको अच्छा लगता होगा? क्या प्यारे हैं? इनको अच्छा लगता होगा? जहां मांगना प्रारंभ होता है माई बाप, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम तो वहीं रहता है जहां मांगा न जाए। क्यों? मांगने से नहीं मिलता। भगवान बिना मांगे ही सर्वस्व प्रदान कर चुके हैं। क्या नहीं दिया है? हमारे पूज्य महाराज जी गीत गाते हैं, अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। भगवान ने बहुत दिया है, भगवान से कुछ न मांगा जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता उसका हृदय मन आपके लिए 14वां स्थान है, वो आपका अपना निज निवास है। ये 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। कामदगिरि जी का पावन क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का सुंदर तट है। भगवान वाल्मीकि जी की बात मानकर चित्रकूट में आए और चित्रकूट की दिव्यता को देखकर भगवान का मन वहां रम गया। रम्यू राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। स्थापत्य शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा जी को लेकर देवता लोग चित्रकूट में आए और देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई। आप में से कोई चित्रकूट गया है? केवल एक बाबूजी गए हैं बस। अच्छा, 2 ही लोग गए हैं। अच्छा, उधर माई भी गई है, उधर बाबूजी, बस 5-6 लोग गए हैं। इतनी पूर्वी चंपारण से भी बाहर निकला करिए। दुनिया बहुत बड़ी है वो। आप चित्रकूट जाकर जब कामदगिरि की परिक्रमा लगाएंगे और जैसे पश्चिम भाग में पहुंचेंगे तो राम जी की कुटिया जहां बनाई गई थी वो स्थान आज भी वहां सुरक्षित है।
वहाँ सरकार ने कुछ बनाया है निर्माण कार्य, वही स्थान है जहाँ भगवान की कुटिया देवताओं ने बनाई, और वहीं से आगे दूर चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए बनाई गई। देवता कोल की रात के वेश में आए, बना कर गए, भगवान से मिलने मुनि लोग आए, प्रभु ने दंडवत किया, आशीर्वाद मिला। कोल भील भगवान के पास आए, प्रभु ने बहुत लाड़ लड़ाया कोल भीलों को। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने राम जी की कथा सुनाई, अब उस कथा को सुनिए। सुमंत जी वापस अयोध्या गए तो क्या भया। सुमंत जी महाराज जैसे अयोध्या वापस पहुंचे हो, वही भया जो ना होने वाला था। क्या भया? महाराज सुने कि राम नहीं आया है, केवल राम कहीं लौट कर आ जाए सुमंत के साथ, इसी आश में चक्रवर्ती जी प्राण को रखे थे। और सुमंत जी जब राम जी नहीं लेकर गए साथ में, अयोध्या पहुंचे दशरथ जी के पास, तो राम जी को गए 6 दिन हुए थे, 6वें दिन की रात्रि थी वो। महाराज देखे कि राम नहीं आया, तो बोले राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। कितने दिन बीते हैं? वो 6 दिन केवल। कहते हैं हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। राम जी को गए 6 दिन हुए थे, इसलिए एक दिन के बाद बदले एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुर धाम। राम 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 6 बार राम कह के महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं माई बाप यही जन्म और मरण का फल है। क्या फल है? जब तक जीवित रहें तब तक भगवान को देखकर जीवित रहें, और जब संसार से गए दशरथ जी तो राम जी के नाम का स्मरण करके संसार से गए। यही मनुष्य के जीवन का फल है। मरते समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए हो तो नहीं है। बाली कहता है राम जी से, राम जी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम राम निकल जाए, नहीं निकलता। चक्रवर्ती जी महाराज गए तो 1 बार नहीं 6 बार निकला। तो स्वामी जी कहते हैं अरे जियना मरण फल दशरथ पावा, जियना मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम
प्राण का त्याग किया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, श्री चक्रवर्ती जी के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया और दूतों को बुलाकर कहा कि शीघ्र जाकर भरत जी को बुलाकर लाइए। केवल इतना कहिएगा भरत जी से कि मैंने याद किया है, यहां जो जो भया है वो मत बताइएगा। भरत भैया सुने, दौड़ कर आए अयोध्या। मां कैकेयी ने भरत जी का खूब स्वागत किया।